के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी। अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी, जनता को लुभाने के लिए ये जो प्रयास कर रही है कांग्रेस, क्या इसमें सफल हो पाएगी? क्या ये जो खोया हुआ भरोसा है वो वापस जीत सकती है? देखिए, बिल्कुल ये सफल नहीं होंगे, इस बात को जान लेना चाहिए। ये बौखलाए हुए लोग हैं और इनकी बौखलाहट स्पष्ट तौर पर इनके चेहरों पर नजर आ रही है। ये झूठे वादे कर रहे हैं, जनता के लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इनकी सरकार रही 60 वर्षों तक, इनकी सरकार देश में रही 60 साल तक इन्होंने इस देश पर राज किया, लेकिन केवल और केवल घोटाले करने का कार्य किया, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का कार्य किया। और आज ये चले हैं लोकतंत्र और संविधान को बचाने। यही लोग हैं, ये यूपीए के ही लोग चारा घोटाला करते हैं, यही लोग डीएलएफ घोटाला करते हैं। नेशनल हेराल्ड के विषय पर ये नहीं बोलते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। आदर्श घोटाले से लेकर कोयला घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, इन विषयों पर ये नहीं बोलते हैं क्योंकि इन्होंने देश को लूटने का कार्य किया है। इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने बुनियादी समस्याओं के लिए कुछ नहीं किया, बुनियादी सुविधाएं इन्होंने नहीं पहुंचाई। और जिस प्रकार से इन्होंने बोफोर्स घोटाला किया, 2G घोटाला किया, सत्यम घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया, आप हसन अली के हवाले घोटाले की बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से नीरज साहू के विषय को ये नहीं उठाना चाहते, उस पर नहीं बोलना चाहते। इनके घरों से पैसे बरामद होते हैं, इनके घरों से गड्डियां निकलती हैं, उस विषय पर ये नहीं बोलते। इनके बिस्तरों में से गड्डियां निकलती हैं, उस विषय पर ये नहीं बोलते। अलमारियों से जो गड्डियां निकल रही हैं उस पर ये नहीं बोलेंगे। ये झूठे वादे इस देश की जनता से कर रहे हैं जो ये कभी पूरा कर ही नहीं सकते। 60 साल तक उनकी सरकार रही, तब ये जो करना चाहते थे कर लेते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लूटने के सिवाय कोई इनका काम नहीं है। जी अविरल जी, घोषणा पत्र में पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया गया है और बहुत प्रमुखता से उठाया गया है। इसका जिक्र न्याय पत्र में भी किया गया है और पेपर लीक को लेकर यूपी में सरकार को पहले भी घेरा जा चुका है। तो क्या इस बार ये मुद्दा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? देखिए, बेबुनियाद बात कर रहे हैं, फैक्ट से परे बात कर रहे हैं। इन्हें कुछ मालूम नहीं है, न कानून की जानकारी है, न संविधान की जानकारी है, न इन्हें विषयों की जानकारी है। हमने हर के लिए कार्य किया है, हमने गरीबों के लिए कार्य किया है और वो दिख रहा है। जनधन योजना हमने चलाई, आयुष्मान भारत की बात हमारे द्वारा किया गई। और जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना से लेकर सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना की बात की जा सकती है, वो दिख रहा है, ग्राउंड रियलिटी है। बेनिफिशियरीज नहीं मौजूद है, ये उनसे जाए और मिले। कौन रोक रहा है इन्हें? नोटबंदी हमने की, जीएसटी हम लाए, उसके साथ साथ बेनामी संपत्ति एक्ट से लेकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनकी बात ये नहीं करते। ये जनता को इनसे लाभ हुआ है और वो लाभ जो हुआ है वो दिख रहा है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, सवर्ण आरक्षण हम लाए, विमन रिजर्वेशन की बात हमने की, राम मंदिर निर्माण हमारे द्वारा कराया गया, 370-35 को हटाने का काम हमने किया। 3 तलाक बिल की बात की जा सकती है, मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, नमामि गंगे की बात की जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जानी चाहिए, वो हमने योजना चलाई। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सॉइल कार्ड की बात की जा सकती है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई, वो देखनी चाहिए और जनता का इससे भला हुआ है। जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है ये कहीं से भी टक्कर दे पाएगा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में? देखिए, घोषणा पत्र जारी करने की इन्हें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी तो 60 साल इस देश में सरकार रही है। ये करते ना जब जो करना चाहते थे, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, जो ये इनका मॉडल था, उसको उतारते। 60 साल इनकी सरकार रही, 60 साल तक जनता ने इन्हें अवसर दिया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया जनता को लूटने के सिवाय। इन्होंने जनता के पैसे को लूटा, जनता की खून पसीने की कमाई को लूटा, टैक्सपेयर के पैसे को लूटा। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने घोटाले पे घोटाले किए। ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो संविधान को बचाने जा रहे हैं ये घोषणा पत्र लाके। देखिए, बेबुनियाद बात कर रहे हैं। इन्होंने इमरजेंसी लगाई, उस विषय पर ये नहीं बोल रहे। इमरजेंसी तो इनकी पार्टी ने लगाई, उस विषय पर ये बोलते क्यों नहीं बोलते? क्या समस्या है? ये बोले इमरजेंसी के विषय पर। 1975 से 1970 के मध्य में हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से जेल में ठूसा गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, क्यों इमरजेंसी देश में इंप्लीमेंट करने की नौबत आई थी? क्यों उन्होंने आपातकाल लगाया इस देश के ऊपर? इन्होंने लोकतंत्र का जनाजा निकालने का काम किया, प्रेस की बिजली काट दी, जुडिशियल को अपने मुट्ठी में लेने का उस तरह कार्य किया गया। उस विषय को ये नहीं उठाना चाहते, उस विषय पर इनसे मुंह नहीं जम जाती है, नहीं बोल रहे हैं उस विषय पर। और चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमने दिया।
जी, अविरल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।